अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है सीरियल किलर की नश्र हुई इस हफ्ते आखिरी किस्त, उसके बारे में, और उसके अलावा राह जुनून की है किस्त नंबर 13 और नमक हराम की थी किस्त नंबर 14। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल किलर की। तो कैसी लगी ये वाली साथ उसामा आपको? सारा मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लास्ट एपिसोड ना पूरा ड्रामे को अच्छा कर दिया है। हम्म। इसकी वजह से ना मेरा सीरियल किलर अच्छा हो गया, वरना तो जैसे स्टार्ट में जिस तरह से चल रहा था इतना स्लो था, पेस इसकी ना जीरो थी बिल्कुल ही। समझ ही नहीं आ रही थी। एक तरह लगता था कि सारी स्टोरी पता है फिर भी आप इसे ऐसे ड्रैग करते जा रहे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें फास्ट जो है क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखने की आदत है, इस वजह से ना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जो उन्होंने लास्ट एपिसोड दिखाई है ना, मैं कहता हूँ कि यार राइटर ने क्या लिखा है, कितना मजे का उन्होंने लिखा था। इतने ट्विस्ट उन्होंने डाले हुए थे। और जिस तरह की स्टोरी दिखाई थी ना, हम्म। इतना ज्यादा उसके अंदर मैसेज था कि किस ये पब्लिक के अंदर इस तरह से होती हैं सारी चीजें, हम्म। कि खवातीन के जो मसाइल हैं या छोटे बच्चों के, और जिस तरह से अगर सुतीली हो जाए, माँ हो जाए, वो हम्म। किस तरह से जबर करती हैं। कितना अच्छा उन्होंने सारी चीजों का ना, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में हम ये सारी चीजें देखते हैं लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, वो हम्म। सारी चीजें ना इसके अंदर दिखाई थी उन्होंने। मुझे भी जो है ना सीरियल किलर की लास्ट एपिसोड इतनी जबरदस्त लगी है ना। हम्म। उससे पहले मुझे तो सीरियल किलर जाती तौर पे मुझे इतना स्लो नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस को जरा आदत है फास्ट पेस हम्म। चीज देखने की, तो मुझे तो वो इतना बॉदर नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जरा स्टोरी लाइन से कनेक्ट हो गई थी। मुझे इतना वो चीज बॉदर नहीं कर रही थी। लेकिन लास्ट एपिसोड कमाल बेहतरीन थी, एंड इट बिलोंग्स टू फायजा गिलानी, हम्म। जिन्होंने बाबरा का किरदार अदा किया। क्या उनकी एक्टिंग थी, क्या उनके डायलॉग डिलीवरी थी। जो डायलॉग से मुझे तो याद भी है, जो डायलॉग मेरा हफ्ते का मेरा ख्याल है फेवरेट यही जाएगा, जो वो बोलती है कि मुझे अपनी आप मेरी इंस्पिरेशन थी और मुझे नफरत है उन लोगों हम्म। से जो इनसे इंस्पायर करती हूँ। 2 टके के नहीं निकलते वो लोग बाद में। इतनी जबरदस्त वो बात थी ना। मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा उमेरा अहमद का क्रेडिट है। क्या उन्होंने खूबसूरती से जो है ना इसको कलम बंद किया है। इसकी आखिरी एपिसोड क्या इन्होंने हम्म। एंड किया है। सच अ फैन आया, मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और जो डायरेक्शन थी, मैं कमाल। डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ना एक मसला जो इनके डायरेक्शन को थोड़ा कम करता है वो है लाइटिंग का। इन्होंने ड्रामे में लाइटिंग बहुत बुरी की है, वैसी नहीं होनी चाहिए थी। इसको ड्रामे को थोड़ा सा रोशन बनाते, आंखों को देखने वाला थोड़ा बनाते। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदा बहुत ही कोई डीप डार्क चीज हम्म। देख रहा है। ऑब्वियसली देयर आर डार्क साइड्स टू दैट, लेकिन इतना डार्क नहीं था जितना हम्म। डार्क उन्होंने बना दिया था लाइटिंग के जरिए। स्टोरी जो है अपने कंटेंट से डार्क होती है, लाइटिंग से इतनी डार्क नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो डायरेक्शन उन्होंने जिस तरह से बाबरा अपनी स्टोरी वॉइस ओवर में निरेट करती है, और फिर वो जो विजुअल्स आते हैं, वो हम्म। जैसे एक म्यूजिक वीडियो चल रही है, म्यूजिक वीडियो नहीं, जैसे एक वॉइस ओवर चल रहा है और सिर्फ आगे से वीडियो चल रही है। इतना वो जबरदस्त तरीके से डायरेक्ट किया गया, मुझे बहुत पसंद है। गूज बम्स आ रहे थे हम्म। लिटरली। और जब उसने अपनी बेटी का बताया ओहो। एकदम से ना, इतनी हुआ कि मतलब कोई अपनी औलाद को कैसे मार सकता है। और जैसे वो फ्लो में, और फिर वो वाली बात कि जरूरत भूखी नंगी लंगड़ी सब कुछ होती है, वो वाले डायलॉग्स तो भाई सोने पे सुहागा थे, बेहतरीन थे। और जो डायरेक्शन थी, राइटिंग थी, कमाल। एंड इट डेफिनेटली फायजा गिलानी की जो है ना बेस्ट परफॉर्मेंस। उनकी हम्म। हम और भी ड्रामे देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन वो परफॉर्मर है, लेकिन क्या आउट क्लास परफॉर्मेंस थी भाई उनकी। उनके और लिए तो क्लैप होनी चाहिए। बेशक उनके लिए क्लैप बनती है। सबा कमर इतनी बेहतरीन हमारे हम्म। मुल्क की एक्ट्रेस हैं, लेकिन अब से उनका जो रोल था, वैसे मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। वो जिस तरह की ऑफिसर थी ना, वो किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती थी, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। ये हमें ना नॉर्मली चीज जो है ना बाहर के शोज या वेब सीरीज वगैरह हम देखते हैं ना, थ्रिलर्स, उसमें देखने को मिलती है। हमारे जो देसी शोज होते हैं ना, उसमें जो होती है ना पुलिस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। और इवन हमारे अपनी आम जिंदगी में हम्म। भी ऐसी होती है, जो हमारी पुलिस होती है या इदारे होते हैं, उनकी जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो उस तरीके से चीज को नहीं लेते, खास तौर पे हमारे ड्रामों में इस तरह से तो दिखाया ही नहीं जाता कि जो पुलिस है वो रिएक्ट, उनके अंदर वो वाली सेंसरी नर्व्स नहीं होनी चाहिए, वो वाली जो है ना उनके अंदर बात नहीं होनी चाहिए कि वो हर चीज पे जो है ना रिएक्ट करें। उनको थोड़ा कंपोज, थोड़ा काम होना चाहिए, चाहे अगला कोई कितनी भी बड़ी बात कर हम्म। दे, क्योंकि जाहिर बात है एक किलर है, एक मुजरिम है, उसने तो बड़ी से बड़ी इंसानियत से दूर एक बात करनी है। लेकिन जिस तरह से सबा कमर स्ट्रेट फेस के साथ इन्वेस्टिगेशन उसने थ्रू आउट कंडक्ट की है, बेहतरीन था। और जिस तरह से वो बेयर फेस के साथ एक तकरीबन वो जिस तरह से नो मेकअप मेकअप लुक थी उनकी, कमाल थी। उनका हेयर स्टाइल सारा बड़ा फ्रेम प्रॉपर, सारा कुछ बहुत अच्छा था। और क्या उन्होंने ट्विस्ट दिए हैं।
मतलब बहुत मजा आया। और एंड के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लग रहा था वो नाना का स्केच है, क्योंकि जिस तरह से उसने उसकी तरफ देखा और एकदम से उसको एक्सप्रेशन जिस तरह से चेंज चेंज हो हुए गए थे, नाना का और बारे में, नाना की वो बात भी याद आई और उसे, फिर कितनी उसकी आंखों अच्छी में थी। आंसू आ गए। ओहो। वो तो मुझे तो अच्छा, हम ऐसे लग रहा था कि जिस तरह वो बार-बार सबा कमर की स्टोरी को दिखा रहे हैं ना बचपन की, तो शायद वो स्टोरी हम्म। बाबरा से कनेक्टेड हो। मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लग रहा था कि शायद वो बाबरा से कनेक्टेड हो इसलिए दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो एक अलग ही डायमेंशन की चीज़ निकल आई है, मेरा ख़्याल है। और जो बाबरा की स्टोरी थी, अच्छा ये था कि हम लोगों ने सारी ऑडियंसेस ने हम्म। प्रिडिक्ट कर लिया था, वो थी बाबरा ही हम्म। कातिल थी। ये बात तो सब लोगों ने जो है ना पहले से, जिसे कहते हैं ना, प्रिडिक्ट की हुई थी। अच्छा, 1-2 थोड़ी-सी बातें हम कर लेते हैं। अब जैसे ये बात उसने की बाबरा ने कि जो असलम था उसको मारते हुए मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हालाँकि मेरा नहीं ख़्याल कि उसकी तकलीफ़ असलम को मारते हुए बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसने उसे बताया कि उसने मेरा बहुत इस्तेमाल किया। जब एक हम्म। इंसान ने आपका इस्तेमाल किया और बाद में उसे आप उसको मेरे से मोहब्बत हो गई, ऐसा वैसे होता तो नहीं है लेकिन चलो उसे, क्योंकि असलम के पीछे तो वो, अच्छा उन्होंने उसका नहीं बताया, वो जो था हिजड़ा, जो था ख्वाजा सरा, हम्म। उसका उन्होंने नहीं बताया कि वो हाँ, कैसे। उसका क्या बना ये नहीं हाँ, दिखाया ये भी हमने। नहीं बताया। और दूसरी बात ये कि वो ख्वाजा सरा भी असलम से मोहब्बत करता था। वो क्या सीन था? फिर आमना का कैरेक्टर, जो आमना मलिक का कैरेक्टर अलीना, वो भी उससे मोहब्बत करती थी। फिर बाबरा भी उससे मोहब्बत करती थी। ये सारी दुनिया असलम से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो और उस ऊपर से उसने कहा कि असलम की जो मेरे लिए बहुत मुखलिस था। वो कहाँ से मुखलिस था? वो तो हर एक के साथ था। ये मुझे बाबरा की बात समझ नहीं आई कि वो कैसे सबके साथ मुखलिस लेकिन वो था। मुखलिस बाबरा जी के साथ ही था। देखा आप लास्ट से पहले वाले जो एपिसोड थे, उसमें वो कहता है कि बाबरा जी आप ना चाहे मैं चला जाता हूँ आपकी जगह, वो तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो वो आपकी सारी बात चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है, कि वो उनके साथ मुखलिस था, और उनके लिए कहता है कि वो अगर अरेस्ट होंगी मैं उनकी जगह अरेस्ट हम्म। दूंगा, ऐसी बात भी वो कहता है, उनके लिए घूमता है, सारा कुछ करता है। लेकिन उसके अलावा भी वो बड़ी जगह मुखलिस उसकी अपनी शादी हुई थी, उसकी बीवी ने उसकी इतनी तारीफें की असलम की जब वो मरा, कि हम्म। इतना अच्छा था मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छा था। उस टाइम वो बाबरा या किसी का डायलॉग भी था कि जो मर्द होता है अपनी बीवी के लिए, मतलब वो इसी तरह प्रिटेंड करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो पूरी दुनिया के साथ, वो सारी दुनिया की औरतें हो गई, ख्वाजा औरतें नहीं भी हो, ख्वाजा सरा भी है, वो भी उसी पे मार रहे हैं ये उन्होंने। अच्छा, और उन्होंने जब सारी स्टोरी दिखाई, उसमें उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो जो था, जो ख्वाजा सरा का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, उसके ऊपर शक कैसे हुआ? ये हम्म। मुझे बात, जाहिर बात है उनको ये हुआ कि जो चल के आया वो है, क्योंकि उनको चादर और वो हील्स मिल गई थी, उसकी वजह से वो, और उसका समझ नहीं आया, उसकी उन्होंने स्टोरी ज़्यादा एलैबोरेट की ही नहीं कि वो कैसे था इस स्टोरी में, कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, वो मुझे पता चल गया ना। देखें, वो पहले देती है वो आमना को, हुँ, आमना उन्हें देती है अपनी शॉल, और जब वो कहती है कि अलीना, हाँ। अलीना उन्हें देती है वो शॉल, और वो उसे वहां पर कहती हुँ, है कि मैं तो ये भूल गई थी कि वो भी टीवी देखती है। उसे हुँ, पता चल गया था, वो आगे उसे दे देती है, इस वजह से सारा हुँ, उसके ऊपर चला गया हुँ, था। वो इस हाँ। तरह से सारी स्टोरी नरेट हो गई थी। लेकिन जो इस ड्रामे के अंदर ना, इस सारे क्राइम के पीछे जो उन्होंने वजह दिखाई है, उन्होंने दिखाया कि वो जिस सारे सिनेरियो से गुजरी है, उसने जो जो चीजें अपने बचपन के अंदर हुँ। फेस की, जो उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ किया, और जिस तरह से दुनिया ने उसको इस मुकाम पे ला खड़ा किया। जितना उसे हरास किया, हुँ, छोटी सी उम्र के अंदर हुँ, उसे हुँ, हरास किया, कितना ज्यादा, हर एक चीज ना उसकी पॉइंट से मिलती। वो कड़ी से कड़ी कहते हैं ना मिलना, इस लास्ट एपिसोड में ये था, कड़ी से कड़ी मिलती। कि मुझे तो एकदम ना एक साइड पे आ गया, एक टाइम ऐसा था कि मुझे बाबरा जी से हमदर्दी हो गई थी। हुँ, मैं तो ये सोच रहा था हुँ, कि बाबरा जी ने बिल्कुल ठीक किया। हुँ। लेकिन अगर मुझे कोई एक भी और ऐसा बात का इंसान भी होगा था, वो यही काम करेगा। मुझे एक और बात का भी था कि बाबरा जी को फिर ने अपने रेलेवेंट लोगों को नहीं मारा, जैसे जैसे वो कह रही जावेद थी, था, जावेद को नहीं मारा, जो अपने माँ बाप थे उनसे उसको शिकायत थी, उसने उनको नहीं मारा, लेकिन उसने लेकिन जब वेद को उसने फंसा तो दिया था ना। मुझे उस फंसाने वाली बात पे भी समझ नहीं है। उसने कहा कि मैंने उसको ना तंग करना था, इसलिए मैंने ना उसकी हम्म। लास्ट लोकेशन ना उसके घर, अपने हम्म। एक्स हस्बैंड के घर की डाल दी। लेकिन अगर उसके एक्स हस्बैंड के घर वो जाएंगे तो वहां से उसको पता नहीं लग जाएगा कि ये उसका, इसका ताल्लुक तो बाबरा से है, और जरिश का ताल्लुक भी बाबरा से है। इतनी तो बेवकूफ कोई भी नहीं होता कि उसको ये भी ना पता लगे पुलिस को कि उसका ताल्लुक भी बाबरा से नहीं था। ये कैसे हो सकता था कि उसको ना पता लगे? तो इसमें वो ज्यादा, बाबरा खुद ज्यादा फंस रही थी बजाय हम्म। इसके कि जावेद फंसे। बाबरा बड़ी शातिर और समझदार थी, मगर ये मुझे लगा कि इस पॉइंट से भी शायद उसको, लेकिन वो उन्होंने अब, ये छोटी छोटी बातें, इनसे इतना फर्क
नहीं पड़ता, ये आपके ज़हन में आती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इनसे कोई फ़र्क पड़ता है। ये राइटर ने और डायरेक्शन में कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये फ्लॉ है, ये बस हम्म छोटी-छोटी हमारी मतलब बात है ज़हन की, इससे वो फ़र्क लेकिन आई ना जैसे दिमाग में कि इस बात से क्या इसका फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब उन्होंने एक और बात जो थी ना कि हमने मुजरिम से ना इक़रार जुर्म करवाना है हर हाल में। उसके अलावा भी तो मेरा ख्याल है अगर शवाहिद मुकम्मल हो तो हो जाती है सज़ा। तो उसके खिलाफ तो सारे शवाहिद थे, अब ज़ाहिर बात है उन्होंने स्टोरी को खींचना था, बाबरा ने स्टोरी बतानी थी तो वो बताने की होना था। वही स्टोरी वो स्टोरी बता सारी जो दुनिया है हुँ, उनके दिमाग में डालनी भी तो ना, ये हो हुँ, गया। लेकिन इस ड्रामे का जो मैसेज था ना, हुँ, वो ये था, देखें जिस तरह के हमारे भी हुँ, यहाँ पर हुँ, मुल्क के अंदर पिछले रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे हुँ, वाक़यात देखने के लिए मिले हैं, हुँ, कि बच्चों को ना ये हुँ, चीज़ें समझाने की ज़रूरत है हुँ, कि जैसे बल्कि कैंपेन भी चली थी गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को सिखाया जाए, स्कूलों में सिखाया जाए हुँ, कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है, ये हुँ, सारी चीज़ें ना सिखानी चाहिए बच्चों को। कितना ज़्यादा क्योंकि बाबरा की सारी कंडीशन जो है ना यहाँ से ख़राब हुई है। हुँ। माँ-बाप को ये चीज़ें देखनी चाहिए, ख़ास करके उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो किस तरह ऐसे के हैं। बच्चे जो जिनको माइच हो जाती हैं वो एक तरह से लावारिस ही हो जाते हैं। ये तो हमारे माशरे की कड़वी सच्चाई है जिससे हुँ, कोई भी मुनकिर नहीं है। लेकिन और इसी वज़ह से बाबरा जी ने अपने बाबरा बच्चे को जी भी हाँ, मारा है। हाँ, मुझे अच्छा वो जो उन्होंने अपने बच्चे को मारा इतनी तकलीफ़ मुझे लगा कि बाबरा जी जो है ना वो तो एक प्रॉपर बड़ी माचो हुँ, मैन टाइप इंसान है। अगर उनके इख्तियार में होता उनको लगा कि मैं अपनी उनको उन्होंने एक इंतहाई शदीद तकलीफ़देह ज़िंदगी गुज़ारी, उन्होंने कहा कि मेरी औलाद वैसी ज़िंदगी हुँ। ना गुज़ारे, तो उन्होंने उसको मार दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके मुकाबले में ना बाबरा जी को अपनी बेटी को लेके वहाँ से चले जाना चाहिए था। नहीं वो कुछ इस जैसे तरह का भी कर सकते लेकिन सीरियल किलर भी तो फिर बताना, सीरियल सीरियल किलर किलर के जो इसी तरह के होते हैं। सीरियल किलर के जो किल्स थे ना, उनसे मुझे एतराज़ है, उसने गलत लोगों को मारा है। अब जिसने हुँ, जिसने ज़रिश को मारा कि वो आ गई थी मेरे नासिर को लेने, उसको नासिर को मारना चाहिए था बजाए इसके कि वो ज़रिश को मारे। क्योंकि नासिर वो 2 नंबर इंसान था ना। बड़ी देर बाद एक इंसान आया था जिसने मैं अपना घर बसाने लगी थी। घर हुँ। तो वो नासिर के साथ भी बसाने लगी थी, असलम के साथ भी बसाने लगी थी। मतलब बड़ा लेकिन देखें कॉन्ट्रडिक्टी है उनका। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक था, हुँ। क्योंकि सीरियल किलर जो होते हैं ना उसको जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी था। हुँ। सीरियल किलर दिखाया जाता है कि वो एक साइकोपाथ इंसान होता है, हाँ, वो तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। अगर हुँ, वो इस तरह से ना करते तो वो सीरियल किलर वाला टाइटल उनका जस्टिफाई नहीं हो सकता था। हुँ। इसलिए ये बिल्कुल ठीक कैरेक्टर उनका दिखाया कि वो इसी अच्छा तरह के साइको होते हैं लोग। हाँ, मैंने जो अब इनकी जो उन्होंने पोस्टर की जो ग्राफ़िक्स बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा उसमें एक हील है, साथ में वो बड़े मज़े के उन्होंने बनाए हुए हैं, साथ में हुँ, वो बाबरा जी और उसका जो पूरा क्या नाम है, जिसमें वो एतराफ़ करती हैं, वो सारा उसका भी हुँ, जो ग्राफ़िक्स बना के उन्होंने डाले हैं, वो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बहुत मज़ा बहुत आया, अच्छा। कमाल का इन्होंने हमारे साथ थोड़ा हैंड किया पिछले हफ़्ते इन्होंने हमें लास्ट एपिसोड का कह के जिसे चलें कोई कहते हैं बात नहीं, माफ़ कर सज़ा दिखा के खब्बा मार माफ़ लेकिन कर देते हैं हम इन्हें। लेकिन उन्होंने हमें साथ थोड़ा ऐसा हैंड किया लेकिन इस हफ़्ते जो है उन्होंने हमें लास्ट एपिसोड दिखाया और क्या कमाल दिखाई, बहुत मज़ा आया एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द सीज़न 2 ऑफ सीरियल किलर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल राहे जुनून की, तो कैसी लगी ये किस्सा सामा आपको? क्या कहूँ सारा मैं आप ही मुझे बता दें। आप भी इमोजी अपने मुँह से इमोजी बना के बता दें। इतना बकवास तरीन ये क्या ड्रामा हो रहा है। है? और मुझे तो सबसे जो हिलेरियस है ना इस ड्रामे में चीज़ वो है शबरेज़ के वालिद साहब की एक्टिंग। मतलब वो तो भई अलग ही टेंजेंट पे चल रहे हैं। मेरा तो ख़्याल है उन्हें नहीं, पागल माँ-बाप दोनों ही ऐसे हैं। आपने एक जगह उसको कहा जी चलो मैं लेकर आऊँगी उसको, हैं, और दूसरी जगह आप उसी को लेके आ रही हैं जो उससे सख्त नफ़रत लेकिन करता माँ है की जिससे थोड़ी वो एक्टिंग तो ठीक है ना, वो तो सबा फज़ल की एक्टिंग तो लग रही है ना, वो तो हालाँकि जो ताहिर अली जिन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, वो तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है, समझ ही नहीं आ रही उनकी जिस तरह से वो बोलते हैं, ऐसा तो लग रहा है एक शदीद एक्ट उन्होंने पुट अप किया हुआ है, अच्छा बड़े एनिमेटेड एक से ने लगते कितना हैं। डायरेक्टर की ये सारी गलतियां ना डायरेक्टर की हैं। मेरे ख्याल से डायरेक्टर उन्हें कह रहा है कि नहीं ऐसे करो और वो करते जा रहे हैं। वो सीन देखा हाँ। जय शबरेज घर से बाहर भागता है, अच्छा वो ड्राइवर से चाबी लेता है, ड्राइवर दरवाजा खोल के पिछली सीट में बैठ गया लेकिन उनसे अगला दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने बड़ी कोशिश की है लेकिन उनसे अगला दरवाजा खुला ही नहीं है। हाँ, वालिद कितना साहब फजूल तरीन सीन था। मतलब देखो डायरेक्टर को बता सोचना चाहिए यार, अगर पिछला ड्राइवर बैठ गया तो ये दरवाजा तो खुलना चाहिए ना। बस या वो वालिद इसका एक साहब में अलग सा इतनी ताकत दरवाजा नहीं था। थी कि वो जाकर शबरेज़ को रोक सकते हैं। शबरेज़ को पता भी तो चलना था कि महर की शादी हो गई है। अच्छा ओएसटी में मैंने जो देखा था ना ओएसटी में तो ये भी था कि शबरेज़ और महर की भी शादी हो रही थी, लेकिन वो मुझे लग रहा था कहीं उसका फ्लैशबैक ना हो। मतलब फ्लैशबैक हो या उसका कोई ख़्याल ना हो। और ये भी था कि उस्मान और महर में भी ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, ये भी बात थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा होगा क्या क्योंकि उस्मान तो हो गया उसके देखिए सही खिलाफ। जिस तरह से शबरेश पहले घर जाता है
तो वो एकदम से आगे होती हैं, हम्म। लेकिन वो साथ ही वाले साहब हाथ आगे कर देते हैं, वो रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से एक टाइम के लिए वो भूल गई थी कि मेरी शादी हुई है शबरेज को देख के। उसने तो कहा ठीक है भाई, मेरा हीरो आ गया, मैं तो जाने लगी हूँ शबरेज के साथ। चलो अच्छा, टाटा मुझे ना बाय बाय। उस टाइम पे जब शबरेज आया ना, तो मेरा दिल क्या, एक ऐसा फ्रेम होता है कि एक साइड पे शबरेज है, एक साइड पे उसकी बहन, दोनों रो रहे होते हैं, वो दोनों बीच में खड़े होते हैं, मगर उन्होंने वो अजीब सा ही अच्छा, सीन। उस्मान का तो कोई रिएक्शन नहीं वहां पे हाँ, आया। उस्मान, मुझे भी लगा उस्मान का कोई, उस्मान तो ऐसे कि हाँ वेरी गुड, अच्छा अच्छा एक्ट कर। अच्छा, एक एक बात साथ में, जब वो बात कर रही होती हैं कोमल मीर अपनी वालदा के साथ कि मैं इस मुझे फोर्स ना की जगह कि मैं रिश्ता चलाऊं, तो वो बातें, सारी बातें जो अब्बा जी सुन लेते हैं। हम्म। अब दूसरी साइड पे जब उनकी छोटी बेटी अपने पुराने आशिक के साथ बातें कर रही है, सारी वो कह रही है तला, हालांकि वो पीछे है, वो नहीं सुनते। वो आप समझ नहीं रहे, वो जो है ना सिलेक्टिव चीजें सुनते हैं, वो वही सुनते हैं वो जो सुनना चाहते हैं। वो वालिद साहब का थोड़ा सा शुरू से ही मसला और है। एक ना उनके डायलॉग था कि वो कह रहे हैं कि जी मेरी बच्ची ने जो है ना इतनी मेरी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी इन्होंने करवाया। हालांकि शुरू में दिखाया गया था कि वो सच्ची करते हैं। वो बताया कि उनकी बहन जो है वो उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली थी, तो हाँ। उन्होंने वो दिखाया कि इस वजह से वो इस तरह की हैं, वो ये सारी चीजों के खिलाफ है। तो अब वो ये बात कह रहे हैं कि जी मेरी बच्ची ने जो है ना मेरी इतनी इंसल्ट आज तक नहीं हुई जितनी। हालांकि यहाँ पे तो फिर हालांकि वो आपने तो हो शादी अपनी चुकी है, अब तो मर्जी से आपको की है। आदत हो जानी चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो देखें फिर उन्होंने हाँ, आपने मर्जी। अपनी मर्जी से शादी की है जी, हाँ। ऐसे नहीं है कि वो भाग के गई और उसने पसंद से शादी कर लिया। यहाँ पे बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, देखने के लिए हमें मिला। हम्म। और ये ना अजीब ही डायलॉग उन्होंने लिखा है। हम्म। राइटर और डायरेक्टर दोनों की बहुत ज्यादा गलतियां हैं। बस एक ही चीज है वहां पे दिखाया, हमारे कोमल मीर की जो रवायती अदाकारी है जी, आप रोती थे तो आप हाँ। मजलूम बन जाए, वो मजलूम उन्हें बना दिया उसी वैसे ही। और दूसरी तरफ जो दानिश तैमूर है, उनका भी ये रवायती अंदाज ही है हम्म। कि जी आपने चीखना चिल्लाना है, जो मर्जी करना। अभी भी वो देखें वहां पे जाके घर में उनके चीख रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड टीजर में दिखा रहे हैं वो पिस्तौल लेके पहुंच जाएगा, इसे छोड़ दो। मेरा ख्याल है इतना ही नहीं एक चीज को करना चाहिए, मतलब बहुत बुरा हो गया ना अभी। लेकिन सारा व्यूज देखें अभी भी आ रहे हैं। अफसोस, इतने व्यूज सीरियल किलर की लास्ट एपिसोड पे आने चाहिए जितने नहीं, इसमें। ग्रीन एंटरटेनमेंट के तो वैसे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते क्योंकि अभी वो नया नया, तो उसकी इतनी ऑडियंस नहीं है। इनकी तो मिलियंस में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसके भी इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बेहतर है। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता वो इन्हें कम्पीट कर जाएगा। लेकिन इसके अगर बरक्स देखें तो दूसरे ड्रामे इतने अच्छे जा रहे हैं, जैसे खई जा रहा है, और उसके साथ जाने जहाँ भी बहुत अच्छा, उसको अभी तक इतने व्यूज़ नहीं है जितने इसको आते हैं। ये मतलब एक हर कल्ट होती एपिसोड के है फैन ऊपर फॉलोइंग 10 किसकी। मिलियन व्यूज आ जाते हैं। इवन दो कि उनकी एपिसोड तो अगर ये जमीन पे है तो वो आसमान पे है, इस तरह से है, और इस पे इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। खैर देखते तो हम भी हैं। अपने आप को भी मैं बीच में कहता जा रहा हूँ, माजूर। हाँ, चले भाई, इसका तो यही रोना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल, एपिक तरीन ड्रामा सीरियल की, जो कि हमने देखा, जिसका नाम है नमक हराम, जिसकी थी 14वीं किस्त। सारा ये जो नमक हराम है ना, ये भी राह जुनून से कम नहीं है। मेरा तो आज देखने का दिल ही नहीं किया इसको, तो अजीब क्या है। एपिसोड थी मतलब भाई, इन्होंने क्या था ये। सोच लिया कि बस फैन बेस ही खेलना है अब, ठीक है। वहां पे आप दानिश को लेकर खेल रहे हैं, यहाँ पर जो हिट जो हो रही सारा है और ठीक है, इमरान अशरफ को लेके दोनों की खेल रहे हिट हैं। जो हो रही है, माना कि वो दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि आप उनके सीन खींच दें और स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा मजे का हो ही ना। आप देख, मुझे तो लगता ही नहीं बिला है वजह का, कि बिला ये वजह। वही राइटर है जिन्होंने खई लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, राइटर का भी बिला वजह का मुस्तफा से अटैक करवा दिया, इसका क्या मकसद था। फजूल ही कोई बिला क्या, इसे अचीव क्या किया उन्होंने। कुछ भी नहीं है। अच्छी आज वाली, बल्कि पिछली जो लास्ट एपिसोड आई हैं, 3 एपिसोड जो हम्म। आई हैं वो अच्छी थी। चले कुछ ना कुछ तो अच्छा ट्विस्ट होता था लास्ट में, बेशक देखने के लिए मिलता था, लेकिन ट्विस्ट होता था जिसकी वजह से वो सारी अगली एपिसोड जो है ना एपिसोड वो का बेहतर इंतजार हो होता जाती था। थी। हाँ। लेकिन इस वाली एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक सबसे बड़ी जो हमें लास्ट टाइम इन्होंने टीजर दिखाया था एपिसोड नंबर 14 का, उसके अंदर दिखाया था कि जी ये वो दोनों गए हुए हैं बाहर रेस्टोरेंट में, तो वो देख लेती है वहां पे हम्म। कि उसके बाबा जो है वो आए हैं। और इस वाली एपिसोड में वो जिक्र नहीं, अब वो आगे चला गया। वो बात ही नहीं उन्होंने उसके बारे में की। और उसके आगे चला गया, हम वहां पे उसको दिखा दिया जी। अच्छा, वो कितना फजूल सीन बनाया था जब वो सारा कहते हैं जी मैं बीमार, मुझे बुखार हुआ है। हम्म। अच्छा, एकदम से ही कोई चक्कर ही नहीं है, साथ ही खड़ी उन्होंने हो गई। रात कर दिया, और हम्म। पूरा सारा रात जो है वो बिलाल साहब ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा, वो वो बिलाल कह जो रहा हूँ, है, सॉरी, मुरीद जो है वो मुरीद ऐसे ही ऐसे ही बैठे हैं। बैठा रहे, वो सुबह उठा है तो उसका एक लट इधर से उधर नहीं हुई।
वो इतनी जल्दी कर दिया उन्होंने कि चलो एक बाहर का फ्रेम दिखा के हाँ। फिर आगे आ नहीं जाते हैं। भैया, आप मरीज ने पता नहीं कौन सी जेल लगाई थी बालों में, कौन सा उसने चेहरे पे मेकअप किया था, वाटर प्रूफ भी नहीं, आंधी प्रूफ मेकअप था वो जो उसने किया था, जो राज को उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और अच्छा वो सीन कैसा था आपको देखने के, जिसके अंदर जो है मुरी शर्ट उतार के आ जाते हैं सामने और उनका रिएक्शन वो क्या उन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से रोमांटिक सीन बनाने की कोशिश किया, बिल्कुल रोमांटिक नहीं लगा। है। इतना अनरोमांटिक सीन मैंने नहीं देखा होगा। और अजीब बेचारी अजीब। बेचारी जो छोटी बहन है उसके वही, मुझे तो बड़ा तरस एक तो उसके कपड़े और एक उसकी काली जूती, उसने उसने वही पहली एपिसोड से लेके आज तक वही पहनी हुई है, सारा और वही कपड़े उसने पहने हुए हैं। बेचारी के पास ना तो कपड़े हैं ना तो जूते हैं, अपनी वालदा से उधार ले ले, जो उसकी वालदा पहनती है उससे बेहतर कपड़े लेकिन पहन ले। अब ये इंतहाई फजूल है, मैं तो मुस्तफा अजीब का ही। अजीब उन्होंने जवानी दिखा दी, तो अब वो कितना बुरा सीन था वो जो उसका था कि वो मरा हुआ लेटा हुआ होता है, वो आके पिस्तौल, ऐसा लगता है जैसे बच्चों के जो हम रील्स नहीं देखते बच्चों के लिए जो एक्ट बनाते हैं, मुझे तो वो लग रहा था। हाँ जी, जैसे डोरेमोन में करते हैं वो, ऐसे उसने आगे पिस्तौल रखी, हम जा रहे हैं, अच्छा ठीक है ये तो मर गया, इसकी तो बेहुरमती हो जाएगी, हम जा रहे हैं, वो उठा है बैठा है और वो परफेक्ट चलें। प्रिम प्रॉपर। अच्छा दूसरी बात मुझे ये भी एतराज था कि डायरेक्टर को ये चीज देनी चाहिए कि ठीक है जी, अगर आपने इस तरह का सीन एक बनाया तो उसे कफन तो बना दो, एटलीस्ट टी शर्ट के अंदर उसके ऊपर सफेद चादर डाल दिए। क्या सीन था यार यहाँ पे, अगर वो आगे ज्यादा उठा देते तो ऐसा तो लग ही फिर नहीं रहा था वैसे ना, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई मरा है, ऐसा लग रहा था कि घर में एक महफिल जमी हुई है और लोग बैठे हुए और उन्होंने। अजीब ही ना, वैसे पूरा ड्रामा अजीब ही है इस वाली एपिसोड में तो खास करके फिर ना। आए सुनीता मार्शल के और उसकी साड़ियों के, उसके हुसीन मेकअप के और उसके प्यारे होने के हम्म। अलावा कुछ नहीं था इस ड्रामे में। मेरा ख्याल है इनको टाइटल पे सुनीता मार्शल को भी रखना चाहिए था। बिलाल पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग पे छाए हुए हैं बिलाल। वैसे ना मुरीद और अस्मा को ना साथ प्यारा दिखाने के लिए फजूल में ही वो सीन उनके ना खींचते और जा रहे इतनी बुरी वो ओएसटी, अल्लाह माफ करे, खुदा का नाम है यार, बस कर दो प्लीज उसको तो बख्श दो यार, इतना वो बुरा लगता है, वो जब पीछे से चलता है ना, आइए करीब आइए, बहुत ही बुरा लगता है भाई, मतलब हैं। उन्हें पता नहीं क्या है। जबरदस्ती करीब लेकर आ रहे हैं इसलिए वो ओएसटी चलाते हैं। पता नहीं वो क्या है, उसका क्या मकासद उसने हासिल करने हैं। देखते हैं, अब बहरहाल इसका कंक्लूजन तो देखना ही है क्या बनता है। अरसल और जो एमल है वो अपनी उस नाकाम बेचारे की कोशिश भी बहुत बेइज्जती होती है। उसकी मामू जान ने भी कह दिया कि भाई तुम ना सोचो, काम पे अपने ध्यान दो। हाँ, चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से हमें आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।